हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिका यादव। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस, तो इसमें हमने अपना प्रोसेसिंग डिवाइस तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा आउटपुट डिवाइस इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जो आगे का चैप्टर है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस, ये हमारा इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा रह गया था पिछले वीडियो में। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है वो जानेंगे। आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द डाटा वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर एंड द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग जो हमने सीपीयू की स्टडी की है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसकी जो भी प्रोसेस होती है, जो भी हम इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी जो भी प्रोसेसिंग होती है वो किससे कंट्रोल होती है? सीपीयू से होती है। देन उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो हमारे किसके रूप में होता है? आउटपुट के रूप में। तो उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। जो भी डिवाइसेस होंगे वो हमारे जो हमें आउटपुट देंगे वो हमारे कौन से होंगे? आउटपुट डिवाइस होंगे। इसमें दिए हुए हैं सम आउटपुट डिवाइस आर फॉलोइंग। तो कुछ आउटपुट डिवाइस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। मॉनिटर, तो मॉनिटर हमारा फर्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर ही होता है। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज़ मॉनिटर। तो मोस्टली जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, वो हमारा फर्स्ट आउटपुट डिवाइस होता है। क्योंकि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो जो भी प्रोसेसिंग चलती है इनपुट डिवाइस का, जो भी हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देकर जो प्रोसेसिंग होती है वो हमें कहाँ पर दिखती है? कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखती है, मॉनिटर पर दिखती है। तो ये हमारा फर्स्ट आउटपुट हो गया। इट लुक्स लाइक आ टेलीविज़न। तो ये टेलीविज़न की तरह दिखता है, टीवी की तरह दिखता है। द आउटपुट वी गेट ऑन आ मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। तो जब हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आउटपुट मिलता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्योंकि जो हार्ड कॉपी होती है वो हमारी पेपर पर हमें जो भी हम पेपर वर्क होता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। और सॉफ्ट कॉपी क्या हो गई? जो स्क्रीन पर होता है, जो भी वर्क है, जो भी हम स्टडी करते हैं वो स्क्रीन पर कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, सॉफ्ट वर्क कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर: CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर एंड LED मॉनिटर। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के मॉनिटर दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट है CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर आर जनरली लेस एक्सपेंसिव। तो ये एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट कंज़म मोर इलेक्ट्रिसिटी। और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज़म करता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है। और ये कैसा नहीं होता है? एक्सपेंसिव नहीं होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। नेक्स्ट है LCD मॉनिटर। तो बोथ CRT एंड LCD मॉनिटर्स प्रोड्यूस शार्प इमेजेस। तो दोनों ही शार्प इमेजेस दिखाते हैं, बट LCD मॉनिटर्स हैव एडवांटेजेस। तो ये कुछ एडवांटेजेस होती हैं, इसकी खूबियाँ होती हैं। ऑफ बीइंग मच थिनर, लाइटर एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो यह कम इलेक्ट्रिसिटी को खाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है, इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होती है। और ये बहुत ही लाइटर होता है, मीन्स हल्का होता है, इसका वज़न कम होता है। और उसका जो CRT है वो भारी होता है। और ये जो हमारा LCD है वह थिनर भी होता है, मीन्स पतला होता है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर अब LED या LCD का ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा LED मॉनिटर। तो इसकी क्या खूबियाँ हैं, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं वो दी हुई हैं। द थर्ड टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर LED मॉनिटर। दिस लुक मोर और लेस सेम एज LCD मॉनिटर। तो ये सेम उसी की तरह होता है, LCD की तरह।
These have better pictures quality and much is demands than LCD। तो ये पिक्चर क्वालिटी इसकी अच्छी होती है और इसकी डिमांड LCD से ज़्यादा होती है आजकल सभी लोग LED का यूज़ करते हैं, LCD का कम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपको मॉनिटर के टाइप्स दिए हुए थे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या वर्क करता है? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। यह एक आउटपुट डिवाइस है। इट प्रिंट्स द रिज़ल्ट ऑफ पेपर्स। तो ये पेपर्स पर जो भी प्रिंट आउट हम निकलवाते हैं उसके प्रिंटर के थ्रू वो हमें पेपर के रूप में मिलता है। द प्रिंटेड कॉपी इज़ नो एज द हार्ड कॉपी। तो जो हमारी प्रिंटेड कॉपी होती है उसको हम किसके रूप में जानते हैं? हार्ड कॉपी के रूप में। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर क्या वर्क करता है वो देखेंगे। स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस विच आर यूज टू लिसन म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो इससे हम जो भी कंप्यूटर में हमारा म्यूज़िक स्टोर है वो हम इसके थ्रू सुन सकते हैं। तो ये हमारे लिए आउटपुट के रूप में वर्क करता है। दे प्रोड्यूस द साउंड आउटपुट। तो ये प्रोड्यूस करता है, हमें साउंड देता है, आवाज़ देता है। जो भी हमारे स्टोरेज हैं, जो भी हमारी मेमोरीज़ हैं वो सभी को आवाज़ देता है। विथ द हेल्प ऑफ स्पीकर्स वी गेट अ नाइस साउंड एंड टू एन्जॉय। और इसके सहायता से, इसकी हेल्प से हम बहुत सारी अच्छी म्यूज़िक सुन सकते हैं और उसको एन्जॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस मीन्स जो भी हम कंप्यूटर में स्टोर कर रखते हैं, हमारी जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर कैसे रखता है कंप्यूटर, वो इसके थ्रू हम स्टोरेज डिवाइस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है दिया है हमें, फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे इसका। डिवाइस विच स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटर आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। तो जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करके रखें, जमा कर रखें, वो हमारा स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। दे आर इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये इंटरनल पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। लेट अस लर्न मोर अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस। तो हम बहुत मोर अबाउट्स मीन्स इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमें दिए हुए हैं स्टोरेज डिवाइस को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। मोर अबाउट स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है मेमोरी। तो इसमें आपको 2 टाइप्स दिए हुए हैं मेमोरी की, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो फर्स्ट है हमारी मेन जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? इंटरनल मेमोरी। उसमें 2 होती हैं, राम और रोम। तो ये आपकी 2 मेमोरीज़ हैं इंटरनल, रैम और रोम। तो नेक्स्ट है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरीज़ में क्या क्या दिया हुआ है? हार्ड डिस्क है, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। तो ये आपको एक्सटर्नल मेमोरीज़ में दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारा इंटरनल मेमोरीज़ का देखेंगे क्या दिया है। दिस मेमोरीज इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरीज। तो इन्हें मेन मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ बिल्ट इन मेमोरी डिज़ाइंड। तो ये मेमोरी डिज़ाइन बिल्ड करती हैं, बनाती हैं टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। तो जो भी कंप्यूटर वर्क करता है उसको जो भी इंस्ट्रक्शन और डाटा दिए जाते हैं उनको डिज़ाइन करता है। मेमोरी मतलब स्टोरेज कर रखते हैं मीन्स। नेक्स्ट है द डाटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज़ erased when the computer is turned off। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है उसे बंद कर देने पर भी हमारी मेमोरी उसमें उपस्थित रहती है, बनी रहती है। इन 2 जो इंटरनल मेमोरीज़ होती हैं हमारी, रैम और
रोम। तो इनके माध्यम से हमारी जो भी डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, वो हमारा कंप्यूटर में उपस्थित रहता है। इट इज़ ऑलवेज easier to access data or programs from the internal memories as it is the fastest of all forms of computer data storage। तो जो भी फॉर्म में हमारा डाटा रहता है, स्टोरेज रहता है, वो सभी जैसे ही हम वर्क करते हैं वो हमें मिल जाता है। प्राइमरी मेमोरीज इज़ ऑफ टू टाइप्स। तो ये कितनी टाइप की होती हैं? जो प्राथमिक प्राइमरी मेमोरीज होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, रैम और रोम। तो हम इसे स्टडी करेंगे। फर्स्ट है रैम। इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में जानते हैं। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली एंड वर्क लाइक अ ब्लैकबोर्ड विच कैन बी कंस्टेंटली ओवरराइटन विथ न्यू डाटा। तो इसमें हम न्यू डाटा राइट कर सकते हैं और ये ब्लैक बोर्ड की तरह वर्क करती है। जो भी हम टाइप करते हैं वो इस पर स्टोर हो जाता है और ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। वी कैन राइट द एंड रीड द, हम इसमें लिख सकते हैं। वी कैन राइट एंड रीड द डाटा विथ इट्स हेल्प, और इसकी हेल्प से हम रीड और राइट कर सकते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज़ ऑफ, और जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है, द इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोरेड इन द मेमोरी इज़ अरेस्ट और लॉस्ट। तो जो भी हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन टाइप किया है इसमें, इसकी हेल्प से हम जो भी वर्क कर रहे थे वो क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। अगर बीच में हमने इसको स्टोर नहीं कर पाया, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो ये हमारा जो भी हमने वर्क किया है वो कैसा हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। सेकंड है रोम। इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो इसको रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इट होल्ड्स द स्टार्ट अप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर कंप्यूटर फॉर यूज़। तो इसको इंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी कंप्यूटर के वर्क में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। The instructions stored in ROM cannot be changed, but can only be read। तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उन्हें हम क्या नहीं कर सकते हैं? बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इन्हें हम केवल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। When the light goes off, our data is not erased because it is already saved। तो ये जो डाटा है वो अरेस्ट नहीं होगा, गायब नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव होता है। विथ इट्स हेल्प वी कैन ओनली रीड द डाटा। तो इसकी हेल्प से हम डाटा को केवल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे एक्सटर्नल मेमोरीज़ के क्या क्या पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल मेमोरीज़ के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो ये हमें ये दिए हुए हैं। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर फाइल्स एंड डाटा परमानेंटली। इट इज़ नॉट erased even when the कंप्यूटर इज़ स्विच ऑफ। तो जब भी कंप्यूटर ऑफ हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, तो उसके बाद जो हमारी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो रेस्ट नहीं होगी, गायब नहीं होगी। जो सेकेंडरी मेमोरीज़ होती हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं हम? परमानेंट स्टोरेज के लिए, कि हमारा जो डाटा है वो किसी तरीके से गायब ना हो। नेक्स्ट है सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क, कंप्यूटर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी,
कॉम्पैक्ट डिस्क को फुल जो हमारा जानते हैं हम सभी सीडी के रूप में, एंड पेन ड्राइव। तो ये हमारे कुछ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हैं, इनके बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट है हार्ड डिस्क। इट इज़ द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर्स। तो ये मेन मीडियम होता है, माध्यम होता है कंप्यूटर सिस्टम का। अ हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन आ हार्ड डिस्क। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर स्टोर होती हैं, हार्ड डिस्क में होती हैं कंप्यूटर की। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर। ये फिक्स्ड होती है, कहाँ पर होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर्स एंड डाटा। तो इसका यूज़ किस लिए करते हैं हार्ड डिस्क का, जो डाटा और सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए हम हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं, और ये हमारी सीपीयू में रहती है, कंट्रोल यूनिट में होती है। तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर और डाटा को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ मेड बाय IBM लोकेटेड नियर विनचेस्टर इन इंग्लैंड। तो विनचेस्टर में जो प्लेस है वहाँ पर इसको बनाया था किसने, IBM जो एक टीम थी। जैसे कि आपको नोइंग मोर में दिया हुआ है, हार्ड डिस्क वाज इन्वेंटेड बाय IBM टीम लीड बाय रे जॉनसन। ही इज़ कंसाइडर्ड एज द फादर ऑफ डिस्क ड्राइव। तो इन्हें डिस्क ड्राइव के फादर के रूप में जाना जाता है रे जोन्स ने। तो इनकी लीडिंग में, इनके लीड रोल में जो IBM की टीम थी उसने इसको बनाया था। तो इसका क्या है, सो इट इज़ ऑल्सो नो एज विनचेस्टर डिस्क। तो जो विनचेस्टर प्लेस है, इंग्लैंड की जगह है, एक स्थान है विनचेस्टर, तो उसके नाम पर भी इसका नाम है विनचेस्टर डिस्क। इसको कहा जाता है इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूवेबल। तो ये रिमूवेबल नहीं होती है, इजी नहीं होता है रिमूवेबल, इसको कि हटाया जा सके। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ द फुल नेम ऑफ CD। तो CD जो आप सभी ने देख रखी होंगी उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ राउंडेड इन फिंगर। तो ये फिंगर्स पर राउंड हो सकती है, घूम सकती है। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होती है। इट इज़ द लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस। और ये बहुत ही आधुनिक लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम्स अदर्स। तो इसकी कैपेसिटी दूसरे जो स्टोरेज डिवाइस हैं उनके अकॉर्डिंग अलग होती है। इट्स अनदर नेम इज़ ऑप्टिकल डिवाइस। तो इसका दूसरा नाम क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसको हम DVD के नाम से जानते हैं। वर्सेटाइल डिस्क को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD के रूप से में से जाना जाता है। इज़ द फुल नेम ऑफ DVD। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर डाटा। तो इसको जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जो ये सभी हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं, तो इसमें मेनली DVD भी आता है। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज़ विथ हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटीज़। तो उसमें मूवीज़ और जो साउंड वीडियोस होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है DVD में। DVD इज़ सिमिलर टू आ CD इन शेप एंड साइज बट कैन स्टोर a high
अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो डीवीडी और जो हमारी सीडी है वो सेम दिखती है, बट इसमें स्टोरेज की जो स्टोरेज होती है वो अलग अलग होती है दोनों में, और साइज़ जो साइज़ भी है उनका सेम होता है, बट उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी सीडी से अधिक होती है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल पेन ड्राइव इट इज़ अ स्मॉल portable device that can store very large amounts of डाटा। तो ये बहुत छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर कर रख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव, और इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर का ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क क्या होती है? इट इज़ अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क। ये न्यू ऑप्टिकल डिस्क होती है, अभी इन्वेंटेड हुई है न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर अप टू 128 GB ऑफ डाटा। तो इसमें कितना GB डाटा स्टोर कर सकते हैं? 128 GB 28 GB हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। दिस डिस्क इज़ मेनली यूज फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड, गेम्स एंड मूवीज डाटा। तो इसका यूज़ किस में करते हैं? हाई क्वालिटी, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का साउंड हो एंड गेम्स हो और मूवीज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं। द नेम ब्लू रे डिस्क इज़ derived from the blue violet लेज़र दैट। इसमें कौन सी लेज़र होती हैं? रेसेस होती हैं, ब्लू वायलेट लेज़र रेसेस होती हैं। दैट इज़ यूज्ड टू रीड एंड राइट डाटा ऑन इट। तो इसका यूज़ रीड और राइट करने के लिए भी करते हैं। आपको पिक्चर्स बनी हुई है ब्लू रे डिस्क की, तो आपको ये देखनी है ब्लू रे डिस्क क्या होती है। नेक्स्ट है 6 नंबर हमारा लास्ट है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप सभी को पता होगा मेमोरी कार्ड क्या होता है, क्योंकि हमारे सभी के मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं मेमोरी कार्ड। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस used for storing डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर कर रख सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एंड वीडियो गेम्स कंसोलर्स। तो इसमें कौन कौन से डिवाइस में? मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ये सभी डिवाइसेस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। दे आर स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। री रिकॉर्डेबल एंड एबल टू रिटेन डाटा विदाउट पावर। तो ये डाटा को रिटेन करने में, डालने में किसी भी पावर का यूज़ नहीं करते हैं। ये एक चिप होती है छोटी सी, आप सभी ने देखा होगा। तो ये विदाउट पावर के ही वर्क करती है, और ये हमारे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और सभी डिवाइसेस में यूज़ करते हैं इसका। तो ये बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे स्टोरेज डिवाइस में आते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और रिवाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।